गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को गुड मॉर्निंग। सभी फटाफट जुड़ जाए। जितने स्टूडेंट हमारे साथ हैं यहाँ पर लाइव में, सभी एक बार फटाफट जुड़ जाएं। वॉइस क्लियर एक बार देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सभी यहाँ पर अटेंडेंस दे देंगे अपना कि आप जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं सभी। चलिए, आज का जैसे कि टॉपिक आपने देख ही लिया कि आज हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ट्रिक सैटरडे हमने नाम रखा है आज के सेशन का। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एक टूल की तरह काम करेगा जब आप क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ ऐसे कैलकुलेशन है जहां पर हम फंसते हैं, और अगर ये ट्रिक अगर हमें पता हो तो ये क्या कर देगी, आपको उस समय मदद कर देगी। जो आपका टाइम लग रहा है उसको कहीं ना कहीं बचाने का ये काम करेगी। क्लियर है क्या? ठीक। तो आज जिस पर हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पर वर्क करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को हम निकालना सीखेंगे। क्लियर है क्या? स्क्वायर रूट को निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे क्यूब के बारे में, और क्यूब रूट के बारे में भी जानेंगे। क्यूब रूट के बारे में भी समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम विद इन सेकंड ये स्क्वायर या क्यूब निकाल सकते हैं, या क्यूब रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी बता देंगे। यहाँ पर सभी जुड़ चुके हैं कि जुड़ चुके हैं, कहीं पर भी कोई डाउट कोई समस्या पिछले क्लास का तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। हम जानेंगे नंबर्स के स्क्वायर के बारे में। ठीक है, आप मेनली जो स्क्वायर जो आपको फेस करना पड़ता है, अगर मैं कहूं तो 1 to 100 के बीच में ही, या 1 से 100 तक के दो अंकों के जो डिजिट होते हैं उसके ही स्क्वायर मेनली आपको फेस करना पड़ता है। फोकस जो होता है एग्जामिनर का वहीं पर ही, उन्हीं नंबर्स पर आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए वैभव गुड मॉर्निंग। ठीक, तो हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और नंबर्स के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। नंबर्स के स्क्वायर निकालना सीखेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, जो स्क्वायर निकालना सीखेंगे वो होगा हमारा टारगेट क्या, कि हम 1 to 100 तक के स्क्वायर निकालना सीख जाए। 1 से 100 तक का स्क्वायर जो है निकालना हम सीख जाए। ठीक है, डन है क्या? सबसे पहले एक बेसिक तरीके की तरफ हम जाएंगे, बेसिक मेथड की तरफ जाएंगे, और बेसिक मेथड के बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप एटलीस्ट स्क्वायर जो है जो आपको याद होना चाहिए वो कहां तक याद होना चाहिए, 1 to 30 तक का आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 to 30 तक का स्क्वायर निकाल कर देख लेते हैं, और जिसको आपको याद करना है वो नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो बताइए यहां पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 9 का स्क्वायर 81, एंड 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 100। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। यहां पर 11 का स्क्वायर 121, 121। 12 का स्क्वायर 144, 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। इस 69 को जस्ट आपको पलटना है और ये बन जाएगा क्या, 196 बन जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, क्या होगा, 225। फिर बताइए अगला 16 का स्क्वायर 256, 256। 17 का स्क्वायर 289, 289। 18 का स्क्वायर, ठीक है,
324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर हो जाएगा क्या आपके पास 400, 400 हो जाएगा क्या आपका यहाँ पर 400, 20 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले 1 से 20 तक के स्क्वायर को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी अपने कॉपी में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इतनी चीजों को आपको बेसिक जो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, वो इतने एटलीस्ट बेसिक याद होनी चाहिए, ठीक है। डन है? चलिए संगीता गुड मॉर्निंग। बाकी ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, यहाँ पर सभी जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं, कहीं पर भी कोई समस्या आएगी तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने अगला नंबर लिया क्या 21, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 होगा, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 होगा एंड 24 का स्क्वायर हम देखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 576 हो जाएगा। क्लियर है क्या? फिर अगर मैं 25 के स्क्वायर की बात करूं 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा 625। क्लियर है? फिर हम लिखेंगे क्या 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 होगा, ठीक है। उसके बाद 27 का स्क्वायर कितना होगा 729 होगा। फिर लिखेंगे 28 का स्क्वायर क्या होगा 784 हो जाएगा 784 784। 29 का स्क्वायर 841 और फाइनल हो जाएगा आपके पास, ठीक है 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ठीक है 30 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं नंबरिंग को, ठीक है 26 का स्क्वायर 676, इसके यहाँ लिखते हैं हम 27 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 729 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं हम 28 का स्क्वायर 784 एंड लास्ट आप लिख लेना 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखिएगा इन नंबर्स को, अगर आप इस 625 को बस अगर छोड़ दें तो बाकी नंबर को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको याद करना है लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को, यानी 21 के स्क्वायर को याद करना है, 22 के स्क्वायर को और 23 को और 24 को, ठीक है। 21 का स्क्वायर अगर याद है तो आपको यहां पर ये 29 का स्क्वायर भी याद हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल और केवल इसमें क्या ऐड करना है 400 ऐड करना है। क्या करना है 400। अगर आपको 22 का स्क्वायर 484 याद है तो अगर आप इसमें जोड़ेंगे ऐड करेंगे क्या 300 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 28 का स्क्वायर मिल जाएगा। अगर 23 का स्क्वायर अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि बस आपको करना क्या है उसमें अगर 200 अगर आप जोड़ दें तो जस्ट आप देख सकते हैं कि 27 का स्क्वायर 729 आपको मिल जाता है। फिर आप अगर यहां पर देखें 24 का स्क्वायर अगर 576 है तो आपको क्या कर देना है उसमें ऐड कर देना है क्या 100 ऐड कर देना है, आपको मिल जाएगा 26 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड का अगर याद कर लेते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो आसानी से याद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट हैं सभी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है क्या? आज का जैसे मैंने कहा कि आज का जो सैटरडे होगा शॉर्ट ट्रिक सैटरडे रहेगा और ट्राई करेंगे हर सैटरडे को आपके कुछ ऐसे सेशन रहेंगे जहां पे आपको ट्रिक बताए जाएंगे मैथ्स के। क्लियर है क्या? मैथ्स के इवन रीजनिंग के भी ट्रिक्स को हम इस सैटरडे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला चीज जैसे मैंने कहा कि आपको 1 से 30 तक का क्या होना चाहिए स्क्वायर बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसमें कोई किसी को गुंजाइश नहीं कि भाई आप 1 से 10 तक याद कर लें क्या सर 1 से 15 तक, नहीं। मैं यहां पर कहूंगा कि 1 से 30 तक का 1 से 30 तक का आप स्क्वायर पूरा का पूरा याद करके रखेंगे। क्लियर है क्या? इतना सबसे पहला काम आपको कर लेना है। ठीक, 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। डन है क्या? ठीक, चलिए अब 1 से 100 तक के स्क्वायर में 1 से 30 तक का तो आपने याद कर लिया। अब 30 के ऊपर के लिए आपको क्या करना है उसे ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूं, बेसिक तरीका जिसको हमेशा आप यूज करेंगे और किसी भी नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। वो बेसिक तरीका होगा, यदि अगर आपके पास 2 डिजिट के नंबर है और उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला आपके पास रहेगा ए का स्क्वायर 2ab एंड b का स्क्वायर। क्लियर है क्या? सभी को एक फॉर्मूला पता होगा,
a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूले को हमने क्या किया है, लिखा है। इसके बाद जब आप यहां पर स्क्वायर निकालना चालू करेंगे तो स्क्वायर का कैलकुलेशन जो होगा राइट हैंड साइड से होगा। क्या होगा, राइट हैंड साइड से, यानी सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, b का स्क्वायर निकालेंगे, b का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक नंबर ले लेते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर लिया 32, क्या लिया 32, और 32 का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 32 का स्क्वायर। 32 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो a की वैल्यू हमें नजर आ रही है क्या 3, और b की वैल्यू क्या नजर आ रही है, हमें 2 नजर आ रही है। क्लियर है क्या, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक, इसके बाद हम जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आपको रख देना है। ठीक है, 3 ब्लैंक है, 3 खाली स्थान है, 3 खाली स्थान में आपको रखना है। सबसे पहले आपको लेना है b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब क्या लेंगे आप, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्या है बताइए, 2ab है। 2ab में क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 3 इंटू क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद आपके पास क्या है, a का स्क्वायर है, तो a के स्क्वायर में क्या लिख देंगे आप, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है क्या। ठीक, नेक्स्ट काम ये कि 2 का स्क्वायर को आप लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे 4। उसके बाद देखिए यहां पर कितना होगा, 3 2 6 है, 2 12, 12। 12 में केवल और केवल एक डिजिट या 12 का एक डिजिट ही लेना है, और जो रिमेनिंग डिजिट बचेंगे वो आगे क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, आगे फॉरवर्ड होने के बाद आपके पास होगा 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 प्लस 1 करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर स्क्वायर मिल गया 32 का, और 32 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 1024 हो गया। संगीता, हाँ ध्यान से बताएंगे, ध्यान से हड़बड़ाना नहीं है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहां जो नंबर आपको मिलेगा, यहां जो नंबर मिलेगा पूरा का पूरा आपको नहीं लेना है, सिंगल डिजिट लेते हुए चलना राइट हैंड साइड से, चाहे आपको 2 डिजिट क्यों ना मिले, आपको लेके चलना है सिंगल डिजिट, और लास्ट में जितने भी नंबर फॉरवर्ड हो जाएंगे उसको ऐड कर लेना और आंसर दे देना। ठीक है, चलिए 1024, 1024। ठीक है, 1024। सबसे पहला एक बेसिक मेथड बता रहा हूं जो 2 डिजिट के लिए किसी भी नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी नंबर के लिए, एनी नंबर आप ले लीजिए, किसी भी नंबर को लीजिए, वहां पर आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर, एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं ऐसे ही। अगला नंबर हम ले लेते हैं यहां पर 46। क्या लिए 46। 46 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 46 का स्क्वायर निकालना है। यहां पर मुझे दिखा a की वैल्यू क्या 4, और b की वैल्यू क्या, b के प्लेस पर मुझे क्या नजर आया, 6 नजर आया। ठीक है क्या, सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, 3 स्पेस होगा, 3 स्पेस। क्लियर है, 1 2 3। ठीक, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले कैलकुलेशन जो है आपको राइट हैंड साइड से करना है, और राइट हैंड साइड से आपको क्या लेना है, सबसे पहले b का स्क्वायर लेना है। b का स्क्वायर, b के प्लेस में क्या है बताइए, 6 है, तो हम लिख देंगे यहां पर क्या, 6 का स्क्वायर। क्लियर है क्या। नेक्स्ट आपको लेना है, नेक्स्ट प्लेस में आपको क्या लेना है, यहां पर 2ab लेना है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू क्या 6 लिख देंगे। क्लियर है क्या, इतना काम हो गया। उसके बाद आप आएंगे क्या, a के प्लेस में, यानी a का स्क्वायर लेंगे, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। डन है क्या। ठीक, इसके बाद जैसे मैंने बताया उस तरीके को ध्यान रखना कि आपको जो लेना है वो सिंगल डिजिट लेना है। क्लियर है, यहां पर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, बट लेंगे क्या आप, केवल 6 को लेंगे, 3 कहां चला जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। डन, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 6 कितना होगा 48, 48 प्लस 3 कितना करेंगे, कितना आएगा 51। 51 में हम केवल 1 को लेंगे और 5 को क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे आगे। क्लियर है, उसके बाद होगा 4 का स्क्वायर 16, और 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21। तो आपके पास यहां पर जो आंसर होगा 46 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2116, 2116। हाँ ठीक है, सभी के आंसर आ गए हैं, संगीता लिख रहा है, ठीक सभी के आंसर आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों का आंसर आया, कहीं पर भी कोई डाउट होगा बिल्कुल पूछते चलेंगे, कहीं पर भी किसी को दिक्कत है बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि 2 डिजिट के लिए जो हमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि आपको जो स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड से, अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। राइट हैंड साइड से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको लेना क्या है, यहाँ पर सिंगल डिजिट लेना है, और बाकी रिमेनिंग नंबर आगे फॉरवर्ड होते जाएंगे। क्लियर है क्या,
ठीक, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए एक नंबर और आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम दूसरे नंबर्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए एक नंबर का आंसर आप बताएंगे। अगर आपको दिया गया है 83 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर निकालने बोला जाए तो आंसर क्या होगा, सभी बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट है सभी का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, आज के सेशन का नाम ही हमने शॉर्ट ट्रिक सैटरडे रखा है, तो आपको बिल्कुल हर नंबर के ट्रिक बताए जाएंगे, कैसे आपको स्क्वायर निकालना है, कैसे विद इन सेकंड स्क्वायर रूट निकालेंगे, और क्यूब रूट भी आप आज सीख कर ही जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो सभी बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहेंगे, और कहीं पर भी डाउट रहेगा तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। ठीक, चलिए बताइए 83 का स्क्वायर बताएंगे सभी। ठीक है, 83 का स्क्वायर। तो सबसे पहले जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि सबसे पहला काम आपको देखना है कि हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है, ये सबसे पहला काम आपको कर लेना है। क्लियर है क्या? ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देख लेनी है, डन। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 3 स्पेस होगा, 3 स्पेस होगा तो तीनों स्पेस का यूज करना है। ठीक है, सभी का आंसर आने चालू हो गए हैं। हाँ, संगीता सही बोल रहे हैं, दिस इज अनुप्रायण मेथड, ये वैदिक मेथड है, वैदिक मेथड में का ही यूज है ना भाई। जब हमने वेदों की रचना हमारी जब भारत में 1500 बीसी के बाद ऋग्वेद है ना, इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, ये सब जब वेदों की रचना हुई तो उसी समय वैदिक काल के बाद जब हम देखते हैं आर्यभट्ट और ये सब जब आए तो उन्होंने वैदिक मैथ्स की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो ये अभी जो आप देखते हैं अलग अलग नाम जो इंग्लिश में दे दिए गए वो नाम आपके रियल नहीं है। ये सब जितने भी ट्रिक बने हुए हैं वो कहां से बने, वैदिक मैथ्स के ही ट्रिक है जिसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, भले आप कह रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट ये एक्चुअल में क्या है, वैदिक मैथ्स है। सही पकड़े हैं आप, यहाँ पर सही चीजों को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ गया, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा पहला क्या, 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर के बाद हम लिखेंगे 2 इंटू क्या, 8 इंटू 3, एंड लिखेंगे 8 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे भाई, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर हमें मिल गया कितना, यहाँ पर 9, सिंगल नंबर है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने 8 दूनी 16, 48, 48 का क्या ले लिया हमने, 8 ले लिया और 4 को फॉरवर्ड कर दिया। देन 8 का स्क्वायर जब हमने किया तो कितना मिला, 64, 64 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा आंसर 6889, 6889। चलिए अनुभूति ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट आया है। जितने ऑनलाइन में है सभी बिल्कुल एक्टिव रहिए, जितना कमेंट कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं दीजिए। कहीं पर कोई ऐसा डाउट भी होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, तो इतनी चीजें आपको एटलीस्ट समझ में आ गई होगी। किसी भी डिजिट का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, और कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के लिए आप एनी नंबर, कोई भी संख्या के लिए, किसी भी संख्या के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगले जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो स्पेशल केस पर अप्लाई होगा। ठीक है, स्पेशल केस पर अप्लाई होगा, और बट वो ऐसा केस होगा कि आप उसका आंसर देखकर ही बताओगे, उसके लिए आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल ध्यान से ही बोर्ड में देखेंगे, सभी पेन पेपर बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम कुछ नंबर्स के स्पेशल ट्रिक से देखने वाले हैं कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर कोई संख्या अगर आपको दी गई है जिसका लास्ट डिजिट, ठीक है, कोई संख्या अगर आपको दी गई है जिसका लास्ट डिजिट या एंड जो हो रहा हो किससे हो, 5 से, लास्ट डिजिट क्या मिले आपको, 5 मिले। ठीक है, उसके लिए इस रूल को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जो मैं नियम बताने वाला हूं उसको आपको अप्लाई करना है। क्या होना चाहिए भाई, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। लाइक जैसे मैंने लिखा क्या, 15, क्या लिखा 15, 15 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मुझे निकालना हो क्या 25, क्या 25, 25 का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मुझे निकालना हो यहां पर क्या, वैसे ही 35, 35 का स्क्वायर निकालना हो, या 45 का स्क्वायर मुझे निकालना हो। क्लियर है? तो यहां पर जितने भी नंबर्स आप लिख रहे हैं इसका एंडिंग क्या है आपका, 5 है, एंडिंग क्या है 5 है। ठीक, ध्यान रखना जितना भी आप स्क्वायर निकालेंगे, जितना भी आप स्क्वायर निकालेंगे उसमें जो डिजिट होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, हमेशा 4 डिजिट के। जब तक आप 1 to 100 तक चलेंगे मोस्टली आपको 4 डिजिट के मिलेंगे, या उससे कम मिलेंगे, उससे ज्यादा अभी आपको नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम ध्यान से देखिए, पहला देखिए कि क्या है, 5 है। ठीक है, पहला क्या है आपके पास, 5 है।
5 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अगला बताइए 5 के बाद रिमेनिंग नंबर क्या है आपके पास 1 है, रिमेनिंग नंबर क्या है 1, 1 में एक नंबर बढ़ाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 1 में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 225। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर 225। बिल्कुल ध्यान से सभी बोर्ड को ही देखेंगे, पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, उसके बाद जब मैं पूछूंगा तब आप आंसर देंगे, ठीक है। अगला बताइए आपके पास दिखा फिर से क्या 25, क्या दिखा 25, मैंने लिखा क्या सबसे पहले 5 का स्क्वायर, क्या लिखा भाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25। फिर मैंने बताया कि 5 को छोड़ जितने भी रिमेनिंग नंबर, मतलब कि आपके पास क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 में एक बढ़ाकर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में क्या मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा, और 2 3 जा होता है हमारे पास क्या 6 होता है, और आंसर हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा। क्लियर है क्या 625 होगा। अगले में आते हैं फिर से, अगला नंबर हमारे पास है 35 का स्क्वायर, क्या है 35 का स्क्वायर, 35 के स्क्वायर को जब हम निकाल रहे हैं तो हम फिर से देखेंगे हमारे पास क्या है 5 है, तो सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे बताइए 5 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 25 हो जाएगा 25। फिर मैंने बताया कि 5 के बाद रिमेनिंग नंबर में 3 में एक बढ़ाकर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे क्या है यहाँ पर 1225, क्या लिख देंगे 1225। डन है क्या। अगला आप ध्यान से देखिए, फिर से वही काम सेम काम आपको करते चलना है। हमने देखा यहाँ पर 45, 45 में क्या दिखा हमें 5 दिखा, 5 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 4 में इसमें क्या मल्टीप्लाई करने वाले इस बार 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 2025 हो जाएगा। क्लियर है क्या। ठीक, अब अगला नंबर मैं बिल्कुल लिखूंगा और आप लोग बिना पेन उठाए आंसर दोगे। सभी ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप लोग भी यहाँ पर आंसर जो है अब विदाउट पेन पेपर के देंगे और बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर हमारे पास रहेगा 55 का स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर आपके पास 65 का स्क्वायर, वैसे ही हमारे पास है मान लो कि बाद 75 का स्क्वायर, फिर हमने लिख दिया मान लो यहाँ पर 85 का स्क्वायर, फिर हमने लिख दिया 95 का स्क्वायर। सभी का स्क्वायर आपको बताना है क्या आएगा बताइए। ठीक है, सबसे पहले 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3025। जैसे मैंने आपको बताया भाई सबसे पहला काम 5 का स्क्वायर आपको लेना है, 5 का स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा 25। नेक्स्ट काम मैंने बताया 5 को छोड़कर जो अगला नंबर है उसमें 5 में एक बढ़ाकर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा क्या 30 मिल जाएगा। अगला काम फिर से हम वही करेंगे कि हम लिखेंगे पहला क्या 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमने लिखा भाई, क्या मिला हमें बताइए 25 मिला, 25 मिला। फिर हमें दिखा 6 में एक इंक्रीज करके एक नंबर बढ़ाकर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 7 जा कितना मिल जाएगा आपको 42 मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या 4225, 4225। क्लियर है क्या। ठीक, अगला नंबर हमने फिर से यहाँ पर देखा, नेक्स्ट नंबर हमने देखा, और नेक्स्ट नंबर में हमारे पास क्या है 5 है, और 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 7 में एक बढ़ाकर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना होगा ये 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा कितना 5625। अगला आप बिल्कुल देखकर ऐसे ही बता दीजिए 85 का इसका कितना होना चाहिए। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट 25 लिखूंगा और 8 में एक मल्टीप्लाई करूंगा 9, और मुझे मिल जाएगा क्या 7225। फिर मुझे लिखा क्या 95, तो 95 में फिर 25 और 9 में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर क्या 9025, 9025। बताइए भाई। हाँ ठीक है, सभी बहुत बेहतरीन तरीके से सभी के आंसर आ रहे हैं, और सभी ने कॉन्सेप्ट बिल्कुल ग्रैस्प कर लिया है, समझ लिया है। ठीक, चलिए वैभव संगीता, ठीक सभी के आंसर आ गए, सभी ने सभी आंसर दे दिए। ठीक है, आप लोग क्लियर है। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखना किसी भी नंबर का एंडिंग अगर 5 है तो उस पर ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, उस पर ये कंडीशन अप्लाई आप कर सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, बट मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए यहां पर क्या है, ये जो नंबर बताऊंगा उस कुछ कंडीशंस के साथ आएंगे। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। क्लियर है क्या। यहां पर पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कहीं पर भी कोई भी चीज को अप्लाई नहीं करना है, बट ये टूल्स को अगर ये जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आगे चलकर कभी भी आपके सामने ऐसा कोई नंबर आया तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहां पर उसका स्क्वायर लिख दोगे। क्लियर है क्या।
बताएंगे भाई। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं यहाँ पर सभी के आंसर आ गए हैं, ठीक है, ठीक, सभी के आंसर आए हैं, किसी को कोई डाउट नहीं, जहां तक सभी ने आंसर बता दिए। कहीं पर भी किसी को अगर समस्या आई है बिल्कुल आप लोग को 1 सेकंड का समय, 1 मिनट का एक समय दे रहा हूं, आप लोग बता सकते हैं। कहीं पर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो फिर हम लोग एक नए ट्रिक की तरफ, एक दूसरे नंबर के ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फटाफट सभी कमेंट करके बता दीजिए इतनी चीजें क्लियर है, और अगर क्लियर है तो हम लोग एक नए ट्रिक की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बता दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए बाकी लोग भी बताइए, सभी बताइए भाई, सभी को बताना है, सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को ये ट्रिक सीखना है। ऐसा नहीं कि 1-2 स्टूडेंट को ही मैं सिखा रहा हूं, सभी को ट्रिक आना चाहिए। आज अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का जो समय दे रहे हैं वो आपका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी टाइम आपका जाया नहीं जाना चाहिए। सैटरडे भले वीकेंड है बट इस सैटरडे को भी आप यूटिलाइज करके रहेंगे, ये मान के चलिए, ठीक है। सैटरडे भी आपका यूटिलाइज होगा, संडे भले रेस्ट कीजिए, फिर मंडे को हम नई चीजों के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चीजें समझ में आ गई है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ, अगले स्क्वायर की तरफ। ध्यान से देखिए, अगला जो मैं स्क्वायर बताने वाला हूं, ठीक है, वो अप्लाई होगा 50 के नियर नंबर्स पर, 50 के नियर, ठीक है। क्या कहा मैंने? 50 के नजदीक कोई भी अगर संख्या है तो उस पर उसका या स्क्वायर निकालना हो तो उस पर ये अप्लाई होगा। तो 50 के नजदीक, जैसे कि अगर आप कहें 51 का स्क्वायर आपको निकालना हो, 52 का स्क्वायर आपको निकालना हो, वैसे ही ऊपर अगर मैं कहूं कि 49 का स्क्वायर आपको निकालना हो या 48 का स्क्वायर निकालना हो, इन सभी नंबर्स पर वो तरीका क्या है? अप्लाई होगा। 50 के नजदीक, 50 के नियर, 50 के नजदीक कोई भी अगर आपके पास संख्या है तो उस पर ये ट्रिक जो है अप्लाई होगा, ठीक है। उस पर ये ट्रिक अप्लाई होगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, उस पर ये ट्रिक हम अप्लाई करके देखेंगे। डन है क्या? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 50 के नजदीक की बात कर रहा हूं, 50 से इवन 25 तक और आगे 75 तक भी आप स्क्वायर बता सकते हैं, 75 तक भी स्क्वायर बता सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला मैं एक नंबर ले लेता हूं, सबसे पहले 49 एक नंबर लेता हूं, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? 49 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 49 का स्क्वायर निकालना है। बिल्कुल ध्यान से सभी देखेंगे, ठीक है। यही देखना है आपको बोर्ड में, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? 49 का स्क्वायर निकालना है। किसका? 49 का। बताइए 49 जो है 50 से, 50 से कितना कम है? एक कम है। कितना कम है? एक कम है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक नंबर आपको ध्यान रखना है 25। क्या नाम ध्यान रखना है आपको? 25, ठीक है। 25 एक नंबर ध्यान में रखना है, क्या? 25। अब देखिए 50 में आपने बताया 49 कितना कम है? एक कम है, तो एक का आप स्क्वायर लिखेंगे और एक का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि हमें 2 नंबर लिखना है तो 2 नंबर तो एक होगा नहीं, और हम लिख देंगे क्या? यहां पर 0 लिख देंगे। क्लियर है क्या? ठीक। सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया कि आपने क्या देखा? 50 से कितना कम है? एक कम है, और एक का हम स्क्वायर लिखेंगे तो एक होगा। क्योंकि यहां पर कंडीशन ये है कि आपको हमेशा यहां पर कितने डिजिट लिखने हैं? 2 डिजिट लिखने हैं। तो 2 डिजिट बनाने के लिए आपने क्या कर दिया? यहां पर 01 लिख दिया। क्या लिख दिया? 01 लिख दिया। डन है क्या? ठीक। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है? ये जो 25 है, ये जो 25 है, इस 25 में उसी एक को और माइनस कर दो। क्या कर दो भाई? उसी एक को और माइनस कर दो। जब एक माइनस करेंगे कितना मिलेगा आपको? 24 मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या? ये 24, ठीक है। और फाइनल आंसर आप दोगे क्या? 2401, 2401। क्लियर है क्या? एक बार अगर चेक करना चाहे तो 49 इंटू 49 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं ये आंसर आ रहा है या नहीं। देख लीजिए चेक करके, जिनको चेक करना हो 49 इंटू 49 करके देख लीजिए 2401 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम बहुत सारे नंबर ऐसे ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां पर ये सब चीजें अप्लाई करेंगे, आपको मौका मिलेगा। ध्यान से समझते चाहिए बस ट्रिक को। अभी 10-12 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, उसके बाद आप विद इन सेकंड सभी के आंसर देना चालू कर देंगे। सभी के आंसर आप फटाफट देंगे। डन है क्या? ठीक। फिर से समझिए, मैंने बोला कि ये 50 से कितना कम है, तो आपने कहा सर ये कितना कम है? एक कम है। तो मैंने क्या कर दिया भाई? एक का स्क्वायर लिख दिया, एक का स्क्वायर। और उसके बाद
एक कम करना है, किस में कम करना है, 25 में कम करना है। कितना, एक कम किए और एक कम करने के बाद कितना मिला आपको, 24 मिला, और आंसर क्या हो गया, 2401, 2401। अगला नंबर ध्यान से देखेंगे, अगला नंबर मैंने ले लिया, मान लो की बात, यहां पर 46 का स्क्वायर लिया, क्या लिया, 46 का स्क्वायर, क्या लिया, 46 का स्क्वायर। पहला केस याद रखना कि आपको हमेशा दो दो डिजिट ही लिखने हैं, यहां पर ब्लैंक में कितने डिजिट लिखने हैं, 2 डिजिट लिखने हैं, 2 से कम ना 2 से ज्यादा, 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब मैंने देखा कि भाई ये जो 50 से 46 से जो है कितना कम है, कितना कम है बताओ, कितना कम है, तो आपने कहा सर ये 4 कम है, कितना कम है, 4 कम है। तो पहला काम आपको राइट हैंड साइड के इस ब्लैंक में लिखना है 4 का स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 या 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 या 16 हो जाएगा। अगला काम ये कि जो 4 का स्क्वायर आपने लिखा, जो 4 का स्क्वायर आपने लिखा उसी को 25 में क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 25 में 4 कम करेंगे कितना होगा, 21 होगा, क्या होगा भाई, 21 होगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2116 हो जाएगा, 2116 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। जो 4 का स्क्वायर आप यहां पर लिखोगे उसी को 25 में कम करते हुए लिखते चलना है, बस 25 में कम करते लिखते चलना है। चलिए अगले नंबर को देखते हैं, सभी बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। 10 से 12 क्वेश्चन मैं बिल्कुल अभी अप्लाई करूंगा और आपके माइंड में सारी चीजें पूरी की पूरी क्लिप जो है, पूरी वीडियो जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला नंबर मैंने ले लिया 42 का स्क्वायर, क्या लिया, 42 का स्क्वायर। फिर आप ध्यान में रखना हमें लेना कितना डिजिट है, तो आपको लेना कितना डिजिट है, 2 डिजिट लेना है हर ब्लैंक में कितना डिजिट लेना है, 2 ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद आपने देखा सर ये 42 जो है 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 कम है, 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, 25 में कितना कम कर देना है, 8 कम कर देना है, 25 में 8 कम करेंगे कितना होगा, ठीक है, 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 1764, 1764। अगला नंबर देखिए भाई, अगला नंबर मैंने लिया क्या, 39 का स्क्वायर ले लिया, मैंने लिया क्या, 39 का स्क्वायर। 39 के स्क्वायर में मैंने बनाया क्या, 2 ब्लैंक, और 2 ब्लैंक में मुझे कितना नंबर लिखना है भाई, 2 नंबर लिखना है। अब मैंने देखा ये 39 जो है 50 से 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 11 कम है, 11 कम है। तो अब आपको यहां पर 11 का स्क्वायर लिखना है, कितना कम है, 11 कम है, तो आपको लिखना क्या है, 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो मैंने कहा कि केवल और केवल कितना डिजिट लिखना है आपको, 2 डिजिट। तो अगला डिजिट कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा, ठीक है, अगले ब्लैंक में। अगले ब्लैंक में जब हम गए तो 11 कम करना है आपको, किसमें, फिर से 25 में 11 कम करना है, और 25 में 11 कम करेंगे कितना मिलेगा आपको, कितना, 14 मिलेगा। 14 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा, और आंसर बन जाएगा आपका क्या, 1521, 1521, 1521। बताइए भाई, जितने भी ऑनलाइन में है, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं पर भी कोई डाउट, कोई समस्या आ रही तो बताइए, ठीक है। और नंबर मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में एक कैलकुलेटर में जैसे प्रोग्रामिंग सेट होती है कंप्यूटर में, उस प्रोग्राम की तरह अपने दिमाग में इसको बैठा लेना। उसके बाद आप बिल्कुल नंबर को बस रखोगे और इक्वल दबाओगे, आंसर आएगा। इतना ही समय लगना चाहिए, इतना ही समय लगना चाहिए। चलिए अगला नंबर और ले लेते हैं हम, नेक्स्ट नंबर और ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया, मान लो के बाद 44 ले लिया, क्या ले लिया, 44 ले लिया। 44 बताइए, 44 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये कम है, कितना, 6 कम है, कितना कम है, 6। तो 6 का स्क्वायर सबसे पहले लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे हम 25 से कितना कम है, तो 25 से आपको पता चला कितना कम है, 6 कम है, यानी 6 कम यानी कितना, 19। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना भाई, 1936 हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। अगला नंबर और ले लेते हैं, अगला नंबर हम ले लेते हैं, मान लो की बात, यहां पर हमने ले लिया 34 का स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर जब हमने लिया तो यहां पर फिर से हमने 2 ब्लैंक बनाया, और 2 ब्लैंक में 2 डिजिट आपको क्या करने हैं, फिलअप करने हैं। तो 34 की अगर मैं बात करूं, 34 कितना कम है, 34 कितना कम है, 16 कम है, कितना कम है, 16 कम है। तो 16 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा 1 to 30 तक का स्क्वायर याद होना जरूरी है, जरूरी है, मस्ट है। क्लियर है क्या, तो हमने देखा यहां पर 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। तो 256 में केवल और केवल 2 डिजिट रखना है, बाकी एक्स्ट्रा जो 2 बचा उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है।
ठीक है। अब हम आए कहां पर 16 में तो हमको देखना पड़ेगा कि 25 में कितना कम हो रहा है, तो 25 में कम होगा कितना 16, 25 में कितना कम होगा 16, और 25 में 16 कम करेंगे कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा, कितना मिलेगा 9। अब यहां पर जो 9 मिला है उसमें ऐड करना पड़ेगा क्या आपको 2 को, और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा क्या 1156 हो जाएगा, 1156 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए बताएंगे भाई सभी ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, कहीं पर कोई समस्या या आपका आंसर ना आ रहा हो तो बता देंगे, ये इतनी चीजें दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी। ठीक है, अभी एक तरह से अगर मैं कहूं 50 से कम 25 तक का स्क्वायर आप यहां पर बता सकते हैं, 50 से कम 25 तक का स्क्वायर आप इस माध्यम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। बताइए, फिर मैं अगले ट्रिक की तरफ बढ़ूंगा भाई, 50 के ऊपर ले जाऊंगा, 50 के ऊपर हम जाएंगे। अभी बताइए यहां पर ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब मैं आपको 50 के ऊपर ले जाऊंगा, इसके बाद सभी बताएंगे भाई, जितने ऑनलाइन वाले भी हैं हमारे साथ, आप लोग बताएंगे यहां पर ये नंबर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। आप लोग के दिमाग में बैठ गया? बैठ गया सभी के? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी एक बार कमेंट में बता देंगे इतनी चीजें सभी के दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी। ठीक है, 3 चीजें अभी स्क्वायर से रिलेटेड बता चुका हूं। ठीक है, किसी को यहां पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी। मैं आपको बता रहा हूं याद रहती है, याद रहती तभी एग्जाम में लोग जो है ना, जो 5-5 या 10-10 मिनट जिसमें टाइम लगता है क्वेश्चन को, उसको वो लोग 2 मिनट या 1 मिनट या 30 सेकंड में भी सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। और आप सोचते रह जाते हैं कि मेरे बाजू वाला जो स्टूडेंट है वो भी तो मेरे ही जितना पढ़ के गया था, बट उसने कैसे उसे फास्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्योंकि आगे जो एग्जाम होने वाले, जो भी एग्जाम पैटर्न तैयार हो रहे हैं, सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम का जमाना है। क्लियर है क्या? और ऑनलाइन में कहीं ना कहीं पेपर क्या है छूटता जा रहा है। क्या पता आगे चलकर भविष्य में आपको जो एग्जाम में रफ पेपर भी दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, उसको हटा दिया जाए और बोला जाए कि बस स्क्रीन में देखो और सॉल्व करो। ये भी हो सकता है पैटर्न को टफ करने के लिए। आप सोचो, किया जा सकता है, ये आप मत सोचो कि नहीं किया जाएगा, वो भी किया जाएगा। मतलब कि आप पूरी की पूरी चीजें जो है आपके केवल और केवल किस पर काम करेगी, दिमाग पर, कि दिमाग का यूज कितना लोग कर रहे हैं, यही चीज चेक की जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। यानी 50 के नीचे जितने नंबर है उसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। याद रखना 25 का एक इंपॉर्टेंट रोल है, 25 के इंपॉर्टेंट रोल को मत भूलिएगा, वरना कहीं 50 में आप कम करके लिख दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 50 से ज्यादा। ठीक है, 50 से प्लस 50 से ज्यादा वाले नंबर की तरफ हम देखते हैं। ठीक है, चलिए तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा बस कुछ पॉइंट को आपको समझना है, तरीका वही है। ठीक है, 50 से ज्यादा वाले नंबर को मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, 50 से ज्यादा 51 का स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, 52 का स्क्वायर देखेंगे, 53 का स्क्वायर देखेंगे, 54 का स्क्वायर देखेंगे, ऐसे ही सभी नंबर्स के स्क्वायर देखते चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक, तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी यहां पर चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा एक बदलाव है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहां पर भी आपको 2 ब्लैंक बनाकर रखना है, 2 ब्लैंक यहां पर भी, 2 ब्लैंक यहां पर भी, 2 ब्लैंक यहां पर भी। आएगा कितना डिजिट भाई, सभी ब्लैंक में 2-2 डिजिट ही आने हैं, 2 डिजिट से ना तो कम ना तो ज्यादा। क्लियर है क्या? अब देखिए ये 50 से कम है कि ज्यादा, सबसे पहला ये बताओ, 50 से कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 को हम क्या लिखेंगे? क्लियर है क्या? 01। इसके अलावा आपको एक नंबर मैंने याद रखने बोला है, वो क्या है 25। 25 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 26, तो ये हो जाएगा कितना 2601 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 2601 हो जाएगा। अब बताइए अगला नंबर 52, 52 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 04 होगा। कितना होगा 04। इसके अलावा 25 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 27 होगा। कितना होगा 27 होगा। 27 कितना आ जाएगा 2704 आ जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए भाई, अगला बताइए, अगले 2 का बताइए, अगले 2 का भी बताइए। ठीक है, अगले 2 का भी आप आंसर बताएंगे, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे। अगले 2 का वैसे बताइए, बिल्कुल चेक करो, क्रॉस चेक करो इसको एक बार। 51 का स्क्वायर, 51 इंटू 51 आ रहा सही है?
चलिए अगले दो का भी देखिए, अगले दो का। तो 3 का स्क्वायर हमने लिया, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है मतलब कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया यहाँ पर 09, कितना हो गया 09। फिर हमने देखा क्या यहाँ पर 25 और 25 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा क्या, ये 2809 बन जाएगा। क्या बनेगा, 2809 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 54 का स्क्वायर, 54 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इस 4 को ऐड करेंगे किसमें, 25 में, 25 में, और 25 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 बताइए। हाँ ठीक है, 2809 2916 क्लियर है क्या, ठीक है। और नंबर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सभी आप लोग इसको भी ट्राई कीजिए। बताइए मुझे 58 का स्क्वायर बता दीजिए। 58 का स्क्वायर ट्राई करना कि आपको पेन ना पकड़ना पड़े, बिल्कुल देखकर ही आप ट्राई कर दीजिए, आंसर बता दीजिए। 62 का स्क्वायर बता दीजिए, 64 का स्क्वायर बता दीजिए, 66 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, इतने के स्क्वायर फटाफट सभी बताएंगे भाई। मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा, चाहूंगा कि आप लोग भी डायरेक्ट आंसर ही बताएं, डायरेक्ट आंसर ही बताना है सभी को भाई। 58 का स्क्वायर बताना है, 58 का स्क्वायर बताना है, 62 का स्क्वायर बताना है, 64 का स्क्वायर बताना है, 66 का स्क्वायर बताना है। क्लियर है क्या, तरीका बिल्कुल सेम है जैसा आप बना रहे हैं, बस ध्यान रखना कि यहां पर करना है क्या, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, क्योंकि 50 से 50 से क्या है, ये सब नंबर क्या है, ज्यादा है। 50 से क्या है, नंबर ज्यादा है। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सभी को आंसर ही देना है, इतनी प्रैक्टिस करने की डायरेक्ट हम आंसर दे सके, इतनी प्रैक्टिस सभी को करने की डायरेक्ट आप आंसर ही बोले। बताइए 58 का स्क्वायर क्या होगा, 58 का स्क्वायर, ठीक है। 50 से 58 कितना ज्यादा है, 58 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर ये ज्यादा है कितना, 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा मतलब कि कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 64 हो जाएगा। पहला नंबर हो जाएगा हमारे पास क्या, लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे, 64 होंगे। फिर मैंने बताया 8 को 25 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा भाई बताओ, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ कितना होगा भाई, यहां पर कितना है 12, 12 में कितना होगा 144, तो 144 का क्या लिखेंगे आप 44 लिखेंगे, और एक को फॉरवर्ड कर देंगे, एक को फॉरवर्ड कर देंगे, एक को फॉरवर्ड करेंगे। 12 किस में ऐड होगा, 25 में, 25 में 12 ऐड की कितना हुआ 37, और 37 में 1 ऐड करेंगे कितना मिलेगा आपको 38 मिलेगा। तो अगला आंसर क्या हो जाएगा 3844 हो जाएगा। कितना होगा 3844। यहां बताइए कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। 14 ज्यादा हुआ तो कितना होगा 196, तो हम लिखेंगे 96। 1 को फॉरवर्ड कर देंगे, 14 को ऐड करेंगे किसमें 24 में, 25 में कितना होगा 39, 39 में 1 ऐड हुआ कितना हुआ 4096। लास्ट बताइए 66 कितना होगा 4356। चलिए यहां तक सभी बताएंगे। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं इतनी चीजें, किसी को डाउट है, किसी को कुछ समस्या तो एक बार सभी बता देंगे, ठीक है। चलिए 4096 गलत हुआ है, बाकी सब क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए सभी स्टूडेंट के यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी अगर मैं आपको कहूं तो आपने 50 के अबोव 75 तक, और अगर मैं कहूं नीचे 50 के पीछे यानी बैक में अगर हम देखें तो कितने नंबर हमारे पास 25 तक, 25 तक के नंबर आपने क्या कर लिए, निकालना सीख गए कि उसका स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। ठीक है, यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। बताइए भाई समझ में आ रही कि नहीं इतनी चीजें भाई, ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत, है ना, बनाने में समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस बस का खेल है भाई, प्रैक्टिस बस का खेल है। फिर आप कहीं पर भी जाइए, अपने दोस्तों के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए उसको
कोई भी नंबर बोले 1 से 100 के बीच, आप स्क्वायर बिना देखे बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर ही बोलोगे उसके सामने। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। बताएंगे भाई, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। इतनी चीजें सभी को क्लियर है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 75 तक का। एक तरह से अगर मैं कहूं तो इस मेथड से आप 75 तक का निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है 1 से 30 तक का स्क्वायर याद करना, क्योंकि स्क्वायर का यूज जब आप यहां पर देख रहे हैं 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर यहां पर आप अप्लाई कर पाओगे। अगर वो याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई मामला। ठीक है, 50 प्लस में आप 75 तक अप्लाई कर सकते हैं। जाने के लिए तो और भी ऊपर जा सकते हो, बट वहां पर और कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक लिमिट बता दी है 50 के नीचे 25 तक और 50 के ऊपर 75 तक। वहां तक आप अप्लाई कर लो, वहां तक के स्क्वायर को आप आराम से निकाल लो। उसके बाद के लिए मैं अगला ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद के नंबर्स के लिए अगला मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए बताइए भाई, सभी को क्लियर है इतनी चीजें? इतना सभी को क्लियर है? एक बार बता देंगे सभी ओके करके, फिर मैं अगले ट्रिक की तरफ बढ़ रहा हूं। कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या तो बिल्कुल बता दीजिए। अगला जो ट्रिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम 75 से 100 के बीच के लिए। 75 से 100 के बीच के नंबर्स के लिए अगला ट्रिक हम देखने वाले हैं 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में इसे क्या करेंगे हम अप्लाई करेंगे 75 से 100 के बीच में। क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां पर कुछ नंबर ले लेते हैं हम लोग, लाइक 99 का स्क्वायर ले लें मान लो की बात। ठीक है, 99 का स्क्वायर ले लें, उसके बाद 98 का स्क्वायर मान लो ले लेते हैं, 97 का स्क्वायर अगर ले हम, और 96 का स्क्वायर हम ले लें। ठीक है, इनका स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जैसे मैंने आपको तरीका बताया है वही तरीका अप्लाई होगा। 2 ब्लैंक आपके पास रहेंगे, 2 डिजिट इसमें आएंगे, 2 ब्लैंक रहेंगे, 2 ब्लैंक रहेंगे, 2 डिजिट आपको यहां पर क्या है लिखना है, 2 डिजिट आपको लिखना है। क्लियर है क्या? यहां तक डन है? ठीक, अब देखिए 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, ये 99 किस नंबर के नियर है? किसके नियर है? 100 के नियर है। तो याद रखना 75 से 100 के बीच में जो अप्लाई होने वाला है उसके लिए जो बेस या मेन जो नंबर बनेगा वो बनेगा क्या? 100। आधार क्या बन जाएगा आपका? 100। 100 के अकॉर्डिंग ही सब डेटा को या आंसर को हम देंगे। क्या देंगे? 100 के अकॉर्डिंग। जैसे 50 के नियर वाले में 50 बेस बना था, तो 50 से कितना कम है कितना ज्यादा है वो देखे थे। वैसे 100 वाले में हम क्या करने वाले हैं, 100 से कितना कम है उसे हम देखेंगे। क्लियर है क्या? 100 से कितना कम है। डन। चलिए बताइए 99 100 से कितना कम है? 100 से 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, तो हम लिख देंगे क्या? 01। क्या लिख देंगे? 01, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर आपको कितना डिजिट लिखना होता है? 2 डिजिट। तो आपने लिखा क्या है यहां पर? 2 डिजिट लिखा, और 2 डिजिट क्या है आपके पास? 01 है। क्या है भाई? 01 है। फिर आपने देखा कि भाई यहां पर हमारे पास क्या हो गया? 01। इस 01 को आपको कम करना है किसमें? 99 में। 99 में 1 कम करो, कितना होगा भाई? 98 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आंसर होगा 9801। 9801। फिर से ध्यान से समझना, मैंने बोला 100 में कितना कम, 100 में 99 कितना कम, आपने कहा 1, और 1 का स्क्वायर आपको लिख देना है। नेक्स्ट काम, उसी 1 को इस 99 में 99 में माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको? 9801 मिल जाएगा। 9801। अगला आप देखिए, 100 से 98 कितना कम है? 98 कितना कम है? तो आप कहेंगे 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 04। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। इस 2 को हम 98 में कम कर देंगे, 2 को 98 में कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 9604 हो जाएगा। कितना होगा? 9604। अगला देखिए 100 में 97 कितना कम है? 100 में 97 कितना कम है? 100 में 97 कम है कितना? 3, और 3 का स्क्वायर होता है क्या? 09। 09, और 97 में अगर 3 कम करे तो हमें कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर हमें मिलेगा 94 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अगला देखिए 96। 100 में कितना कम है भाई? 100 में 96 कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर होता है क्या? 16 होता है, और 96 में अगर 4 कम करें तो हमें कितना मिलता है? 92 मिलता है, 92 मिलता है। तो ये आंसर हो गया 9801 9604। ठीक है, 9409 9216। चलिए बताइए भाई, समझ में आया क्या यहां पर?
इतनी चीजें सभी को क्लियर हुई? क्लियर है क्या? इसमें कुछ नहीं करना है, 25-25 का कोई आंकड़ा नहीं लेना है, जितना कम हो रहा है स्क्वायर स्क्वायर जैसे आप पीछे की तरफ ले रहे थे वहां स्क्वायर ले लेना, और कम किस में करना है, इसी में बस कम करना है। 99 में कम करना है, 98 में कम किए हैं, 97 में कम करना है और 96 में कम करना है। अलग से कोई बाहर से आपको नंबर नहीं लेना है, अलग से कोई नंबर नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर और ले लेते हैं हम लोग कुछ। 99 के अलावा हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो के बाद 93 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, 89 का स्क्वायर हमें निकालना हो, या 86 का स्क्वायर हमें निकालना हो, या 84 का स्क्वायर निकालना हो, तब आंसर क्या होगा? डन है क्या? ठीक, 93 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर और 86 का स्क्वायर, देन 84 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? लॉजिक और तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी यहां पर चेंजेस नहीं है। वही दो ब्लैंक को आपको फिलअप करना है, दो दो डिजिट आपको रखने हैं, दो ब्लैंक को आपको फिलअप करना है, दो दो डिजिट रखने हैं। क्लियर है क्या? सेम वर्क आपको करना है, सेम वर्क आपको करना है बस, ठीक है क्या? ठीक, 93 कितना कम है भाई? 93 100 में कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। कितना? 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। 97 में 7 कम करेंगे कितना होगा? 7 कम करेंगे कितना होगा? कितना होगा भाई? बोलो। 86 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8649। कितना होगा? 8649। 89 100 में कितना कम है? 100 में कितना कम है? 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 121 का क्या लिखोगे आप? 21 लिखोगे, एक फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक। उसके बाद 11 किस में कम करोगे? 89 में कम करोगे। 11 किस में कम करोगे? 89 में। 89 में 11 कम किए कितना आया? 78 आया। क्या आया? 78। बट 78 में इस 1 को भी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? 79 हो जाएगा, और आंसर होगा हमारा क्या? 7921। 7921। अगला देखिए भाई, 86, 86, 86, 86 100 में कितना कम? 14। 100 में कितना कम? 14। 14 का स्क्वायर 196। 196 196 में क्या लिखेंगे बताइए? केवल 96। 1 कहां चले जाएगा? आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे जब ये गया तो 86 में हमने 14 कम किया तो कितना आएगा? 71 आएगा। और 71 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा? 72। 72 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। तो यहां आंसर होगा कितना? 7396। 7396। 14, ठीक है। 14 के बाद 84 को देखिए। 84 कितना कम है 100 से? कितना कम है? 16 कम है। 16 कम है। 16 का स्क्वायर 256, 256, 256। 256 में हम क्या लिखेंगे? 56, और ये हो जाएगा क्या? +2। और +2 यानी कि हम कम करेंगे कितना? 14। 84 में 16 कम किए कितना आया? 70। कहां से 70 कहां से होगा? 68। 68 और 68 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 70 होगा। तब बोलेंगे आंसर क्या? 7056। 7056, ठीक है। चलिए, अनुभूति, लेखराज ठीक, हरीश, संगीता ठीक, सभी का आंसर आ रहा है यहां पर, सभी का आंसर आ रहा है। यहां पर देखिए, किसी का आंसर अगर ना आ रहा हो, बस अड़ते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं भाई सभी के आंसर आ रहे हो, कहीं पर किसी का आंसर नहीं आ रहा होगा या लेट में आ रहा होगा, तो वहां पर मैं बता दूं दिक्कत कहां पर आ रहा होगा कि 1 से 30 तक का हमें स्क्वायर याद नहीं होगा। 1 से 30 तक का वर्ग या स्क्वायर आप याद करेंगे तो उसका एक बेनिफिट जो है आपको ये ट्रिक्स में वो काम आएगा। क्लियर है क्या? ठीक, 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी इस ट्रिक को आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। डन है क्या? ठीक, बताओ भाई, जितने ऑनलाइन वाले हैं बताएंगे। यहां तक 1 से 100 तक के स्क्वायर को हमने पूरा सीख लिया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रिक के माध्यम से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। यहां पर किसी को समस्या, किसी को डाउट, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना हो तो अब हम निकाल के देख सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो देख सकते हैं। बताइए, क्लियर है इतनी चीजें सभी को? ठीक, स्क्वायर क्लियर है तो फिर मैं स्क्वायर रूट की तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सभी को स्क्वायर क्लियर है क्या? ठीक है। आज का दिन ही हमारा क्या रहेगा? शॉर्ट ट्रिक सैटरडे रहेगा, तो ये सब चीजें मैं आज के दिन ही डिस्कस करूंगा और आपको इस प्रकार के ट्रिक बताते रहूंगा ताकि आप इसको यूज कर सके, अप्लाई कर सके। आगे जो क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, आगे चलकर आपके परसेंटेज के क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे। बहुत सारे ऐसे जब टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर स्क्वायर के यूज होते हैं, तो उन जगह पर आप ये स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है।
बढ़े अब आगे। स्क्वायर में यहां तक की समस्या किसी को 1 to 100 तक हमने पूरा का पूरा क्लियर कर लिया। 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालना हम सीख गए हैं। ठीक है, 1 से 100 तक का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़े आप। चलिए अगला अब हम देखते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या, स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं क्या, वर्गमूल। स्क्वायर रूट जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालना भी यहीं पर साथ ही साथ हम सीख जाते हैं। स्क्वायर सीख लें तो स्क्वायर रूट को भी निकालना सीख जाते हैं। तरीका जो बताया जाएगा, मेथड को पहले बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, उसके बाद सारी चीजों को, सारी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर जब आपने लिखा तो आपको मिला था क्या, 1। 2 का स्क्वायर जब आपने लिखा तो आपको मिला था 4। 3 का स्क्वायर जब आपने लिखा तो आपको मिला 9। 4 का स्क्वायर जब आपने लिखा तो आपको क्या मिला, 16 मिला। 5 का स्क्वायर जब आपने लिखा तो क्या मिला आपको, 25 मिला। 6 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे क्या मिलेगा आपको, 36 मिलेगा। 7 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 49 मिल जाएगा। 8 का स्क्वायर लिखेंगे कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। एंड 9 का स्क्वायर लिखेंगे क्या मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? इतना बेसिक सभी को पता है, ठीक, इतना सभी जानते हैं, इतनी चीजों को आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ पॉइंट मैं आपको ध्यान देने बोल रहा हूं, उस पॉइंट को देखिएगा। ठीक, जब आपने स्क्वायर लिखा, जब आपने 1 का स्क्वायर लिखा तो यूनिट डिजिट में क्या मिला आपको, 1 मिला। 2 का स्क्वायर लिखा तो आपको यूनिट डिजिट में 4 मिला। 3 का स्क्वायर लिखे तो हमें क्या मिला, 9 मिला। और 4 के स्क्वायर में क्या मिला, 6 मिला। फिर आप देखिए, जब आपने 9 का स्क्वायर लिखा तो आपको 1 मिला। 8 का स्क्वायर लिखे तो इकाई अंक में 4 मिला। 7 के स्क्वायर में 9 मिला। और 6 के स्क्वायर में क्या मिला, 6 मिला। क्लियर है क्या? डन। बोलने का मतलब ये कि 1 से 4 तक के स्क्वायर में और 6 से 9 तक के स्क्वायर में इकाई अंक में दोनों में क्या हो रही, समानता हमें नजर आ रही है। क्लियर है क्या? 6 के स्क्वायर में भी 6 है, 4 के स्क्वायर में भी 6 है, 3 के स्क्वायर में भी 9 है, 7 के स्क्वायर में भी 9 है, 2 के स्क्वायर में 4 है, 8 के स्क्वायर में 4 है, 1 के स्क्वायर में 1 है, 9 के स्क्वायर में 1 है। क्लियर है क्या? सभी जगह मुझे क्या नजर आ रही है, एक सिमिलरिटी नजर आ रही है। ठीक, बट एक मात्र जो 5 है, एक मात्र जो 5 है, ये जो इकाई अंक में आ रहा है, ये कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है, ये कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है। यानी 5 के ऊपर और 5 के नीचे दोनों में एक रिपीटेशन 1496 1496 की रिपीटेशन हमें नजर आ रही है। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, 1496 1496 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डन यहां तक? ठीक, अब इसको दिमाग में बैठाइए, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और उस ट्रिक को और उस मेथड को ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहां पर सभी स्टूडेंट देखेंगे, बिल्कुल मेथड को बिल्कुल ध्यान से समझना है। पहले मैं एक नंबर ले रहा हूं 1521, पहला एक नंबर ले रहा हूं मैं क्या, 1521। सभी बोर्ड को ध्यान से देखेंगे, 1521 1521 पहला नंबर है 1521। ठीक, 1521 का हम निकालने वाले हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। क्या निकालने वाले हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट। वर्ग यानी कि होता है क्या, 2, या स्क्वायर होता है क्या, 2। तो आपको सबसे पहला काम क्या कर लेना है, आखिरी के 2 नंबर्स को अंडरलाइन कर लेना है। क्या करना है, आखिरी के 2 नंबर को अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर है क्या? ठीक, उसके बाद यहां पर आपको यह पता लगाना है कि ये एक जो है, ये 1 जो है, किस किस डिजिट में आपको देखने को मिला था, बताइए किस किस नंबर में आपको नजर आया था, किसके में, 9 एंड 1 में। तो आपको यह मिला था 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में आपको देखने को मिला था। क्लियर है क्या? ठीक, डन। अब अगला पॉइंट देखिए, जो भी आप स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, जो भी आप स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं, वहां पर भी आप जैसे 2 ब्लैंक बनाते थे वैसे ही 2 ब्लैंक बनाएंगे।
क्लियर है क्या? 2 ब्लैंक यहां पर बनाएंगे, बट 2 ब्लैंक में याद रखना डिजिट जो आएंगे वो क्या आएंगे, सिंगल सिंगल डिजिट आएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो कितना डिजिट आएगा, सिंगल डिजिट आएगा। अब देखिए इसके बाद 21 के बाद 21 के लिए तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि भाई हमको 1 को लेना है कि 9 को लेना है, तो ये हमें समझ में नहीं आया, तो हमने अभी लास्ट ब्लैंक को छोड़ दिया। अब हम आए किस पर, 15 पर। किस पर आए, 15 पर। 15 बताइए किसके स्क्वायर से वर्ग से ज्यादा है? 15 जो है किसके स्क्वायर से ज्यादा है? डन है क्या? ठीक है, 15 जो है आपके 3 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। किसके स्क्वायर से बड़ा है? 3 के स्क्वायर से बड़ा है। ये 15 जो है 3 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी पहला जो नंबर आपका फिक्स हो गया वो क्या है, 3। पहला नंबर क्या फिक्स हो गया, 3। अब देखिए अभी भी आपके पास समस्या है कि अगला डिजिट क्या होगा। समस्या बनी हुई है कि अगला डिजिट क्या होगा। अगला डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। आंसर या तो 31 बनेगा या तो 39 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? या तो 31 बनेगा या तो 39 बनेगा। अब इसका फैसला कैसे होगा कि 1 को लेना है या 9 को लेना है? उसके लिए इसी 3 के पास आपको जाना है। किसके पास? 3 के पास। इस 3 से हमने क्या किया, एक बढ़ाकर इसमें मल्टीप्लाई किया। 3 से क्या किया हमने, एक बढ़ाकर इसमें मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमें मिला क्या, यहां पर 12 मिला। क्या मिला भाई, 12 मिला। क्या मिला, 12 मिला। अब बताइए 12 से ये 15 बड़ा है कि छोटा है? 12 से 15 बड़ा है, तो आपको 1 और 9 में बड़े नंबर को लेना है, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, 39 हो जाएगा। 9 को आपको ले लेना है। बताइए, चलिए बताइए भी। अभी हम ऐसे बहुत सारे डिजिट सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी भी। सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। अभी बस बताइए यहां पर ये चीजें क्लियर है कि नहीं। आगे मैं बहुत सारे मेथड बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम सॉल्व करने वाले हैं जहां पर ये चीजें पूरी आपको समझ में आ जाएंगी। अभी सभी बताएंगे जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में फिर अप्लाई करूंगा, अगले पे फिर अप्लाई करूंगा, वहां पर आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, समझते जाइएगा। अभी बताइए इतनी चीजें आपको समझ में आएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अगला नंबर ध्यान से देखिए। अगले नंबर में यही चीज को हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं। पूरा मैं 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल यही मेथड से अप्लाई करूंगा और सॉल्व करूंगा। आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, एक टाइम बाद पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब फिर से देखिए, पहला काम क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है। क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन करना है। लास्ट के 2 डिजिट से आपको यह समझ में आया कि जो 4 है, ये जो 4 है किस में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, और किस में आता है, 8 के स्क्वायर में, 8 के स्क्वायर में। डन है क्या? उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास कितने ब्लैंक हैं, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 2 ब्लैंक है, 2 डिजिट हमको लिखना है। कितने डिजिट, 2 डिजिट, जिसमें पहला डिजिट आपको तुरंत ही पता चल जाएगा जब आप देखोगे कि ये 17 जो है किसके स्क्वायर से बड़ा है। बताओ 17 किसके स्क्वायर से बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 17 जो है 4 के स्क्वायर से बड़ा है, और 17 अगर 4 के स्क्वायर से बड़ा है तो पहला नंबर फिक्स हो गया, वो क्या है, 4 है। पहला नंबर क्या हो गया, फिक्स 4 हो गया। बट अभी भी डाउट है कि हमको 42 लेना है या 48 लेना है, 42 लेना है या 48 लेना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 4 में, इस 4 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, एक नंबर बढ़ाकर, यानी 4 पंचे कितना ले लेंगे, 20 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। और 20 से हम कंपेयर करेंगे, 20 से हम कंपेयर करेंगे किसको, 17 को, कि 20 से 17 जो है छोटा है कि बड़ा, 20 से 17 है कि छोटा है कि बड़ा, तो ये क्या है, 17 छोटा है, 17 क्या है, छोटा है। तो आप ले लेंगे छोटे नंबर को, और छोटा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या, 42। बताइए समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या? ठीक, इसके अलावा यहां पर कंपेयर करने में किसी को कोई समस्या है, ध्यान समझना, इसमें कंपेयर करने में कोई समस्या आ रही होगी तो एक तरीका और बता देता हूं। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, आपको जो बेटर लगेगा आप चॉइस कर लेना। ठीक है, तरीका, अगला तरीका मैं बता देता हूं। आपके पास इस नंबर में जब आप गए थे तो आपके पास 2 चॉइस थी, या तो 31 या तो 39, या तो 31 या तो 39, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर वो था, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर था। आपको बस करना क्या है, बीच का एक नंबर लेना है, उसको लेना है किसको, 35 को लेना है। किसको लेना है, 35 को। और 35 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 12 25 होता है। क्लियर है क्या, 12 25 होता है।
अब बताओ 12-25 से वो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो आपको क्या लेना होगा? बड़े नंबर को, और बड़ा नंबर क्या है आपके पास? 39। क्लियर है क्या? ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, या तो ऐसा मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इस प्रकार से भी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए दो चॉइस थे आपके पास, क्या क्या? 42 था और अगला क्या था? 48 था। दो चॉइस था। मैंने कहा कि आप 45 का स्क्वायर निकाल लीजिए। किसका? 45 का। 45 का स्क्वायर आप तुरंत निकाल सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने याद करवाया है। कितना होगा भाई? 2025 होगा। क्या होगा भाई? 2025। अब बताइए 2025 से ये 1764 बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो छोटे नंबर को आप ले लेंगे, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा। बताओ, ये वाला एक मेथड मैंने बताया, बढ़ा के ऐसे चेक कर लो, या तो आप इस प्रकार से कर लो। दोनों में से जो आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हो। चलिए बताओ कौन सा ठीक लगा इसमें से? पहला ही ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएंगे ये वाला ठीक लगा कि ये वाला ठीक लगा, फिर हम आगे उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे भी, है ना? इससे भी आप पता लगा सकते हो और इससे भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है, ये भी एक मेथड है और ये भी एक तरीका है पहचानने का उस नंबर को। बताइए भाई, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां पर। क्लियर है क्या? ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड मेथड है। दोनों में से कौन सा बेटर लगा बताएंगे, फिर मैं उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको आगे ले जाऊंगा। ठीक है, और जहां तक मैं अगर समझूं तो आपको फर्स्ट मेथड ही बेटर लगेगा। ठीक है, फिर भी अगर सेकंड मेथड जिनके लिए बेटर लग रहा हो कि उससे भी सॉल्व हो रहा है, तो वो भी आपके लिए परफेक्ट है। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए बताएंगे सभी। अगले क्वेश्चन में इसी चीज को हम फिर से अप्लाई करेंगे। जब तक आपको ये चीजें पूरी समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी के सभी नंबर्स का हम अप्लाई करते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, सॉल्व करते चलेंगे। हाँ ठीक है, सेकंड बेटर लगा बोल रहे हैं। ठीक है, सभी के पास सभी टाइप के चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी टाइप के चॉइस है। आप वहीं से ही अप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैं भी वहीं से अप्लाई कर देता हूं अगर सेकंड वाला ही बेटर लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं यहां पर बताइए? इन दो नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे। इन दो नंबर से आपको पता चल जाएगा कि 9 जो है किस में आता है, तो आप कहेंगे सर ये 3 के स्क्वायर में आता है और किस में आता है? 7 के स्क्वायर में आता है। किस में आता है? 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि हमें लिखना क्या है? दो डिजिट लेने हैं। दो डिजिट लेने हैं जिसमें पहला डिजिट आप तुरंत पता लगा सकते हैं, वो होगा क्या? 32 जिससे बड़ा हो। 32 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 32 5 के स्क्वायर से बड़ा है। मतलब पहला नंबर आपको तुरंत मिल जाता है, वो क्या है? 5 है। क्लियर है क्या? पहले नंबर में समस्या नहीं है। अगला पॉइंट ये कि इस 53 से, ये 3 से क्या बन जाएगा? 53 बन जाएगा। 7 से क्या बन जाएगा? 57 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको चॉइस करना है कि इसमें हम क्या लेंगे, क्या लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर एक मिड में एक नंबर लेना है। वो क्या लेना है आपको? 55। और 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025 होता है। अब बताइए 3025 से बड़ा है कि छोटा? ये 53 से बड़ा है कि छोटा? 55। तो यहां पर हमें नजर आया क्या? 55 से बड़ा है। 55 से बड़ा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 57। और यहां पर आ जाएगा क्या? 57 आ जाएगा। बताइए यहां पर क्या आ जाएगा? 57 आ जाएगा। डन है क्या? ठीक, यही तरीका अगले क्वेश्चन में फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करते चलेंगे। चलिए अगला देखिए, 9 किस में आता है? 9 किस में आएगा? 3 में आएगा और किस में आएगा? 7 में आएगा। 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आएगा। डन है क्या? उसके बाद जैसे मैंने कहा कि दो डिजिट आपको लिखना, दो डिजिट आपके पास रहेगा। दो डिजिट में आपको पहला डिजिट जो है तुरंत मिल जाता है, वो क्या है? 39। किसके स्क्वायर से बड़ा है? 6 के स्क्वायर से। तो पहला नंबर क्या हो गया? 6। पहला नंबर क्या हो गया? 6। अब जैसे ही 6 आपको मिला, जैसे ही 6 आपको मिला तो आपने कहा सर आंसर या तो 63 होगा या तो क्या होगा? 67। बट आपको पता लगाने के लिए मैंने कहा कि आपको लेना पड़ेगा इनके बीच का मिड का एक नंबर। वो नंबर कौन होगा? 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर सभी को याद है, तरीका मैंने बताया है। वो होगा क्या? 25। और 6 सत्ते कितना होगा? 42। यानी कि कितना होगा? 4225। क्या होगा? 4225। अब आपको पता लगाना है 4225 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? तो बताइए 4225 से बड़ा है कि छोटा है? तो छोटा है। तो छोटे नंबर को लेंगे। वो छोटा नंबर क्या है आपके पास? 63 है। और आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 63 हो जाएगा।
बताइए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सभी बताएंगे यहाँ पर, सभी चीजें समझ में आ रही क्या? ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार से पता लगाना है, क्योंकि 65 रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होता। 5 अगर यूनिट डिजिट में मिल जाएगा तो आपको समस्या नहीं, आप डायरेक्ट लिख दोगे। बट इसके अलावा कोई भी डिजिट आता है तो वो 2 बार आपको देखने को मिलता है, इसीलिए चॉइस वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चलिए सभी ट्राई करेंगे। बिल्कुल वही मेथड है, बिल्कुल वही मेथड है। अब हम यहां पर मैं आपको अलग से नहीं लिखने वाला हूं, है ना, हम लोग यहीं पर ही सब चीजें कर लेते हैं। डन। पहले 2 नंबर को आपको देखना है, पहले 2 नंबर को आपको देखना है। लास्ट के 2 नंबर को आपने देखा तो 4 किस में आता है बताइए? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। क्लियर है क्या? अगला काम आपने देखा कि भाई यहां से अब हमको मिलने वाला है पहला डिजिट, तो पहला डिजिट बताइए 4 6 जो है किसके स्क्वायर से बड़ा है? 6 के स्क्वायर से। तो पहला नंबर आपको क्या मिल गया? 6। पहला नंबर क्या मिल गया? 6। बट ये बन सकता है क्या? 62, या तो बन सकता है क्या? 68। क्या बन सकता है? 68। ठीक। अब इसके बाद हम लेंगे क्या? एक मिड का नंबर। मिड का नंबर लेंगे, वो क्या होगा आपके पास? 65 होगा। क्या होगा? 65। 65 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 65 का स्क्वायर कितना होगा? 4225। 4225। अब बताइए 4225 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है तो आपको लेना पड़ेगा क्या? 68, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 68 हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए। फिर आपको लेना है क्या? लास्ट के 2 नंबर को। लास्ट के 2 नंबर को डन है क्या? लास्ट के 2 नंबर को लिए तो आपने पता लगाया सर ये 3 का स्क्वायर में भी आता है, और किस में आता है बताइए? किसमें? 7 के स्क्वायर में भी आता है। अब आपके पास 2 नंबर की चॉइस फिर आ जाएगी, 2 नंबर की चॉइस फिर आ जाएगी। बट पहला नंबर आप 22 से पता कर सकते हैं। 22 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 4 के स्क्वायर से। तो पहला नंबर आपके पास 4 हो गया, यहां पर भी पहला नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। बट ये नंबर क्या हो सकता है आपके पास? 43 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? 47 हो सकता है। डन है क्या? ठीक। पता लगाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहां पर 45 की मदद लेंगे, और 45 की मदद से हमें पता चला कि 45 का स्क्वायर होता क्या है? कितना होता है? 2025 होता है। 45 का स्क्वायर क्या होता है? 2025 होता है। अब बताएंगे 2025 से 2209 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। 2209 क्या है? बड़ा है। और 2209 अगर बड़ा है तो आप बोलेंगे इसका स्क्वायर रूट होगा क्या? 47 होगा। क्या होगा? 47 होगा। बताइए, बताइए भाई, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे? यहां तक चीजें सभी को क्लियर है? कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या बताएंगे भाई? अगले 2 नंबर का फटाफट सभी आंसर करेंगे। अगले 2 नंबर का सभी फटाफट आंसर करेंगे भाई। ठीक है, अगले 2 नंबर का बताइए। 5041 और 5476 दोनों का आंसर करेंगे भाई। चलिए चलिए, चाहूंगा कि भाई सभी देखकर ये आंसर बताने को ट्राई करें। ये जो मेथड है ये प्रैक्टिस के लिए तो अभी कर रहे हैं, बट ये सारी चीजें आपके दिमाग में, मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग की तरफ फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप नंबर अप्लाई करेंगे और आंसर बाहर आना चाहिए, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, इतना आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए बताएंगे, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आंसर आना चालू हो गया। श्रीकांत, ठीक है, चलिए बाकी लोग भी बताएंगे। बाकी जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं सभी बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। सभी बताएंगे। 5041 और अगला नंबर है 5476। आंसर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हरीश आपका भी आंसर आ गया। बाकी भी बताएंगे, बाकी स्टूडेंट भी बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आपको लोगों का आ रहा है। कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहेंगे, बताते चलेंगे, पूछते चलेंगे। ठीक है, डन। आज का दिन ही डिसाइड है आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक सैटरडे नाम रखा गया है, तो आपको आज के दिन पूरे ट्रिक्स बताए जाएंगे, फास्ट मेथड बताए जाएंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम में जाए तो वहां इन चीजों को अप्लाई कर पाए। ठीक है, वैभव आपका भी आंसर आ गया। लेखराज, ठीक, चलिए संगीता आपका भी आंसर आ गया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम, आप लोगों ने सही बनाया कि नहीं बनाया। तो हमें दिखा क्या? 41 दिखा। 41 दिखा तो 41 में हमें समझ में आ गया 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में, 1 के स्क्वायर में या तो 9 के स्क्वायर में। ठीक है, डन। अब देखते हैं हम यहां पर 50 जो है, 50 यहां लास्ट हमेशा 2 नंबर को छोड़ना। उसके बाद 50 को जब हमने देखा, इस 50 को जब हमने देखा तो पता चला ये किसके स्क्वायर से ज्यादा है?
7 के स्क्वायर से ज्यादा, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट ये नंबर को अगर कंप्लीट करें तो बनेगा 71, ये क्या बनेगा 79 बनेगा, 79 बनेगा। डन। अब हमें पता लगाने के लिए कि 71 लेना है या 79, तो हम लेंगे यहां पर क्या 75 का क्या लेने वाले हैं, स्क्वायर लेने वाले। और 75 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 5625 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5625 मिलेगा। बताइए 5625 से 5041 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। और छोटा अगर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। आंसर क्या होगा भाई, 71 हो जाएगा। डन है क्या। अगला देखिए भाई, अगला देखिए नेक्स्ट। यहां पर जब हमने देखा हमें क्या मिला, 76 मिला। 76 कहां कहां पर आता है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। ठीक, नेक्स्ट हमने लिखा यहां पर, नेक्स्ट हमने लिखा कि 54 जो है किसके स्क्वायर से बड़ा है, किसके स्क्वायर से, 7 के स्क्वायर से बड़ा है। तो पहला नंबर हुआ 7, पहला नंबर हुआ 7। क्लियर है क्या। फिर हमने चेक किया कि 7 अगर है तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या, या तो ये 74 होगा या तो 76 होगा। तो हमने लिया यहां पर क्या 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर कितना होगा, 5625 होगा। क्या होगा, 5625। अब आपको चेक करना है 5625 से ये बड़ा है कि छोटा है। तो आपने देखा ये क्या है, छोटा है। अगर ये छोटा है तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर 74, और आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट कितना, 74 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए एक लास्ट 4 आंसर और बता दीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लास्ट आंसर और बता दीजिए। चलिए इसका आंसर सभी बताएंगे, चारों के आंसर बता दीजिए। ठीक है, नंबरिंग में कर देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए सभी का आंसर फटाफट सभी बताएंगे। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अब सबके आंसर नंबर को देखकर ही आने चाहिए, नंबर को देखकर ही सब आंसर करेंगे। जो आपके पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसे देखकर आप सॉल्व करेंगे, बताएंगे। बताइए, ट्राई कीजिए कि आपको पेन ना पकड़ना पड़े, आप देखकर ही बता सके आंसर। इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर होगा। चलिए बताना चालू कीजिए। ठीक है, हरीश आंसर आना चालू हो गया इधर। ठीक है, सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर रूट हम लिखने वाले हैं। ठीक है, मुझे नजर आया 6, मुझे नजर आया 6, 6 को देखते ही 4 या तो 4 या तो 6, 4 या तो 6। एक डाउट आ गया, 92 को देखकर मैं पहला नंबर पहले फिक्स करूंगा। 92 को देखकर, 92 को देखकर पहला नंबर क्या फिक्स हुआ भाई, 9 हुआ। 9 पहला नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, बट अभी भी 92 लेना है कि क्या लेना है हमें, वो क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ा किसके पास, 95 के बाद। 95 के पास गए तो उन्होंने बताया क्या, क्या बताया, 9025। 9025, 9025 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है। तो आप क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। आंसर हो जाएगा क्या, 9025 से बड़ा। हाँ ठीक है, 96, 96। हरीश आंसर चेक कर लेंगे एक बार। डन है, बताइए भाई। डन है, बड़े नंबर को लेना है भाई, 96 को लेना है, 96 को लेना है। 94 ने 96। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर, अगला नंबर बताइए 73। 73 किसके स्क्वायर से ज्यादा है, 8 के स्क्वायर से। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला नंबर क्या होगा, 8 होगा। 6 को देखकर समझ में आया कि यहां पर 4 आएगा या तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हमने लिया 85। 85 का स्क्वायर कितना होगा, 7225। 7225 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। बड़ा है तो आप क्या ले लेंगे, 86 ले लेंगे। क्लियर है क्या। हाँ ठीक है, लेखराज आपका सभी आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 5329, 5329। लास्ट के 2 नंबर को देखेंगे, लास्ट के 2 नंबर को, पहले 2 नंबर को, पहले 2 नंबर से पता चला पहला नंबर क्या होगा, 7 होगा। 9 के लिए देखकर हमें समझ में आया कि 3 लेना है कि 7 लेना है। उसके हम क्या करेंगे, क्या लेंगे बताओ, 75 के स्क्वायर। 75 के स्क्वायर कितना होता है, 5625 होता है। 5625 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है तो हम क्या ले लेंगे, 73 ले लेंगे। क्लियर है क्या।
अगला नंबर आपके पास 1089 कितना होगा इसी का बता दो आप। 37 हो जाएगा, 37 इसका आंसर होगा 37। ठीक है क्या, बताओ। चलिए बताएंगे यहां पर सभी के आंसर आने चाहिए भी, सभी के आंसर आने चाहिए। कहीं पर भी कोई डाउट है कि समस्या बता देंगे। श्रीकांत, संगीता, ठीक है। बाकी भी जो ऑनलाइन में है, अनुभूति आप भी बताइए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी के आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर समस्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, जरूर समस्या होगी, बट आप इसे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद ये सब चीजें आसान लगेंगी, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, आपका आंसर जो है बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। बताइए, ठीक है। 33 आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ये वाला ना 33 करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 33। चले ठीक ठीक 33 है, 33 बन गया। ठीक है, चलिए बाकी जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट है जुड़े हुए हैं, आप बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी, है ना। शॉर्ट ट्रिक सैटरडे हमने एक सेशन आज चालू किया है। ठीक है, जो सैटरडे टू सैटरडे हम ट्राई करेंगे कि आपको ऐसे ट्रिक बताएं और जो आपके लिए यूजफुल हो। और इसके अलावा आगे चलकर जो भी आपके टॉपिक भी चलेंगे उनमें जो एक क्रक्स निकलेगा, मतलब कि एक समरी भी जो निकलेगा ट्रिक्स का, उसको भी हम सैटरडे को एक बार आपको रिवाइंड करवाते चलेंगे। ठीक है, बताइए। ठीक, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। आज हमने स्क्वायर एंड क्या सीखा है, स्क्वायर रूट सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे आपके क्यूब और क्यूब रूट को भी हम निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे और भी नंबर है जिसके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीजों को भी हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से ट्रिक कहां कहां पर अप्लाई होते हैं। बट हर ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये भी याद रखना, कॉन्सेप्ट होना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ट्रिक में क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, उस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ सही बोल रहे हैं हरीश, ये परफेक्ट स्क्वायर पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, बाकी जो स्क्वायर है उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ता है, उसका डिवीजन मेथड अलग है, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड अलग है। बट एग्जाम में जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर ही दिए जाएंगे, क्योंकि आपको इसके अलावा जो स्क्वायर रूट निकालोगे उसके नंबर जो आते हैं वो कैसे आते हैं, पॉइंट में आते हैं। क्या आते हैं, पॉइंट में आते हैं। और पॉइंट में आने के कारण क्या होती है, वहां पर समस्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पॉइंट वाले आपको एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर ही दिया जाएगा। और कभी वैसा नंबर आया तो वो नंबर बस आपको स्क्वायर निकालने के लिए देगा और कुछ करने नहीं बोलेगा। ठीक है, डन। ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या है, वो बैंकिंग का जब पीओ का एग्जाम होता है तो वहां वो खेल कर सकता है, वहां थोड़ा अप्रॉक्स में खेला जाता है, इसलिए वहां पर वो चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हरीश, लेखराज, ठीक, हाँ ठीक है, डिवीजन मेथड यूज करते हैं, स्क्वायर नॉट, ठीक, चलिए ठीक, चलिए अगला और भी हम ऐसा ही सेशन बीच बीच में लाते रहेंगे। और मंडे से जैसे हमारी क्लासेस जो चल रही थी, जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे उसे ही कंटिन्यू फिर करेंगे। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या रहेगी, डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कभी भी घर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर भी कोई समस्या है तो उसे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीकेंड को एंजॉय कीजिए। सैटरडे आपने कुछ चीजें, नई चीजें सीख ली है, संडे बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स कीजिए और मंडे को फिर से एक फुल एनर्जी के साथ एक वीक में फिर से नए एक सप्ताह में जुड़िए। ठीक है, थैंक यू।